Can you answer this question in 10 seconds? If the hybridization of PCl5 is sp3d, what is the hybridization in case of PCl4 plus PCl6 minus? PCl4 प्लस का sp3, PCl6 माइनस का sp3d2। तूने कैसे निकाला? बॉन्ड पेयर काउंट करना उसके। हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे कैसे, मैं बताती हूँ। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, जिसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 285। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से ये थर्ड शेल है तो इसके पास D का प्रेजेंस है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड कर सकता है। 5 अनपे इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाएंगे और 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d। दैट इज अ सिंपल केस। यहाँ पे जब तुम इस केस में चलते हो, आउटर मोस्ट शेल में जो 5 थे उनमें से पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, क्योंकि कोई भी लोन पेयर कुछ नहीं है, राइट। यही द सेम केस अगर तुम इस वाले में जाओगे तो इनिशियली 285 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई लोन पेयर नहीं है, 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 बन गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इजंट इट वेरी सिंपल। पर ये d2 sp3 क्यों नहीं हुआ? करेक्ट, तो sp3d2 में जो तुम d यूज कर रहे हो इट इज एक्सटर्नल 3d होगा। ये जो शेल होता है तुम्हारा थर्ड शेल, इसके पास ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, 3s 3p एंड 3d। तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके d में जा रहे हो, इसलिए d आ रहा है दिस वन। लेकिन जो d2 sp3 होता है उसके अंदर तुम इनर शेल का d ऑर्बिटल यूज कर रहे होते हो, इससे अंदर का शेल का। इसके अंदर तुम्हारे पास इस टाइम पे सेकंड शेल है जिसके अंदर केवल 2s और 2p ही पॉसिबल है, 2d तुमने देखा नहीं होगा। तो ये रेयर केस है जो तुम्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल तुम्हारे 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं और तुम्हारे पास 3rd पीरियड में D आ गया, 4th पीरियड में भी D आएगा, तो तुम अंदर का D या बाहर का D भरोगे, वो डिपेंड करता है कि उस पर कौन से ग्रुप अटैच्ड है। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल यू कैन सेव द रील, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।